हेलो बच्चों, स्वागत है थोड़ा सबदा सिक्ख्या है पंजाब ते थोड़े अपने चीनू मैम कनो। जिमें कि तुसी सारे जाने पढ़ते हो, तुसी सारे जाने सिक्ख्या है पंजाब ते रोज़ नवीं नवीं वीडियोज़ देखते हो। ये वीडियो सिर्फ ते सिर्फ मेरे पंजाब के बच्चे जिन्होंने लग रहा है कि मैथ बड़ा औखा हुंदा है, क्योंकि जे थोड़ा प्यार मिलेगा असीं तुहानूं होर सबजैक्ट भी देवांगे। तो ये सिर्फ एक सारी कोशिश है कि क्यों ना असी अपने पंजाब के बच्चों नूं मैथ नूं पंजाबी विच ही पढ़ाईए, लिखांगे इंग्लिश, समझावांगे पंजाबी च। ठीक है जी। जाने कि एक पंथ दो काज ना ही असी बहुत, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, चाहे कोई सरकारी स्कूल का बच्चा है, तो उन्होंने साडी भाषा तो समझ आ जाएगा भी मैथ के टॉपिक विच करना की है। हुण जिवें कि तुसी जे कोई पहली बार वीडियो देख रहे हो तो ध्यान नाल देखो कि असी अज टॉपिक पढ़न की वाले हैं। असी पढ़न वाले माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जनरल टर्म ऑफ एपी। हुण जिहड़ा कंसैप्ट है एपी का, जे किसी को ये नहीं पता एपी क्या हुंदा है तो साडी पहली वीडियो में चले जाओ एपी दी। जे किसी को ये नहीं पता जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या हुंदा है तो एक बार प्लीज़ वो वीडियो वॉच करो, फिर इन्हूं दोबारा तो देखो। असी सिक्ख्या है पंजाब ते बच्चों लई टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो पाने हैं। ਇਹਦਾ मतलब की है, बहुत लंबी नहीं, जाने कि 20 तो 25 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ टॉपिक एक फार्मूला करके ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ प्रैक्टिस करते हैं। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ कि nth टर्म ਅਸੀਂ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके पिछली वीडियो से, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करांगे। तो माय डियर बच्चा पार्टी आओ देखिए। सब तो पहले देखते कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या सी, क्या सबनों याद है? जनरल टर्म ऑफ एपी, यानी कि या फिर तुसी लिख दो nth टर्म एपी दी। इसका फॉर्मूला क्या हुंदा है? इसका फॉर्मूला हुंदा है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुना d। इस फॉर्मूले की भी कुछ टर्मिनोलॉजी हुंदी है। क्या टर्मिनोलॉजी हुंदी है? तुहानूं पता है an का मतलब है nth टर्म, ठीक है जी। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, राइट। डी का मतलब है, सबनों क्लियर है, सबनों पता है, कॉमन डिफरेंस, साडा अपना कॉमन डिफरेंस, ठीक है जी। तो एक रह गया थोड़े कोल nth। nth क्या होंदा है? नंबर ऑफ टर्म्स, केड़ी नंबर ऑफ टर्म तुसी कढ रहे हो। तो सबनों ये नोटेशन समझ आई कि nth टर्म कढ़न लई, जनरल टर्म ऑफ एपी कढ़न लई सानू क्या कुछ चीज़ों की लोड़ पैंदी है। चलो जी, फिर आओ देखिए। सब तो पहला प्रश्न, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। पहला देखो भी 7 तो डिविजिबल वाले नंबर देखने, यानी कि 7 का टेबल बोलना शुरू करो। 7 1 ज़ा 1, 7 1 7, 7 2 14, 7 1 1 100। तो 2 डिजिट नंबर देखने हैं। सब तो पहला 2 डिजिट नंबर तुहानू केड़ा स्ट्राइक किया? 14, फिर 21 एंड सो ऑन, अखीर ते देखना है। तो क्यों ना तुसी 100 नू 7 ते डिवाइड करके देख लो, कितना होगा जी? 7 एकम 7, कितना बचे? 3, 7 चौका 28। जाने कि अगर मैं 100 चो 2 माइनस कर दा 98, तो जो मेरा लास्ट नंबर होएगा 2 डिजिट और 98 होएगा। तो माय डियर बच्चा पार्टी थोड़े सब को एपी बन गई। इथों एपी तो मैंने पता चलिया ए मेरा है 14, an मेरा है 98, डी तो थोनू दिता ही होया सी 7। मैंने पूछा हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म, यानी कि n में कढ़नी है। फॉर्मूला हुनी आप थोनू समझाया an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुना d। ये फॉर्मूला लिखन की तुसी प्रैक्टिस कर लो। जिदन थोनू फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन च गलत होने चांस ही नहीं बनते। जे थोड़े क्वेश्चन गलत ही हो गया, फिर मेरा इत्थे आके पढ़ाने का लॉजिक ही खत्म हो गया। क्यों मानते हो ना? तो an कितना है? 98, a कितना है? 14 प्लस n माइनस 1, d कितना है बच्चा पार्टी? 7। तो 98 माइनस 14 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 गुना 7। हाँ जी, 98 चो 14 कटे, 8 माइनस 4 4, 8 इज इक्वल्स टू 9 n माइनस 1 इंटू 7। सो माई डियर n माइनस 1 कितना बन गया? 84 बाय 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो n माइनस 1 12। तो किन्नियां नंबर ने जेडे 7 दे 2 डिजिट आते हैं? 12 प्लस 1 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 13।
क्लियर है? सो हाउ मेनी नंबर्स? 13 नंबर्स आर देयर। क्लियर है सब नू? तो इस क्वेश्चन का आंसर सब दे दिमाग में सैट बैठ गया। बहुत आराम नाल क्वेश्चन ना गल्ला बातां करके क्वेश्चन करो। मेरा इको एक लॉजिक है, कदों भी क्वेश्चन करना है ना गल्ला करो। जो मैथ ना गल्ला होनी शुरू हो गया ना, मैथ ने बहुत सौखे हो जाना है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। हुण 50 तो बाद देखो, 50 तो बाद केड़ा नंबर डिविजिबल हुंदा है? 7 7 दा 49, 7 8 दा 56, यानी कि सब तो पहला नंबर 56 आंदा है। फिर केड़ा आएगा जी? 63 एंड सो ऑन। कित्थे तक जाना है? 500। फिर मैं तुहानू मैथड पिछले क्वेश्चन च दस्सिया, 500 नू 7 दे डिवाइड कर लो। 7 7 दा 49, 1 0, 7 1 दा 7, यानी कि 3 नंबर ने 3 नंबर है जिन्हों अगर मैं माइनस कर दा 500 चो तो डिविजिबल हो जाएगा। देखो जाने कि 497। हम चेक करो डिविजिबल है 5 7 ते बिल्कुल। तो इथों ए कितना पता लग गया? 56। एन कितना पता लग गया? ए एन 497, डी 7, एन कढ़ना है। फटाफट फार्मूला कमेंट बॉक्स लिखो। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो फिर वैल्यूज पुट कर दो। 497 इज इक्वल्स टू 56 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। तो 497 माइनस 56 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7। हाँ जी, 496 से 56 माइनस कितने? 440 बचा। दैट इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। सो माई डियर बच्चा पार्टी, अगर मैं n माइनस 1 मेरे को आ जाऊगा 440 बाय 7। देखिए जी किन्ने से जाएगा? 7 6 दा 42, 20 बचे। कैलकुलेशन सही है, एक गलत होगी जी। इतने 497 सी, राइट? अपना राइटिंग प्रॉब्लम हो गया। 497 तो ये 441 बनया। तो जो 441 बनया तो थोड़ी कैलकुलेशन हुण सही आ जाएगी। 441 अपॉन 7, 4 6 दा 42, 7 6 दा 42, 7 3 दा 21। तो n माइनस 63 हो गया। तो माई डियर n कितना हो गया? 64। तो कितने नंबर होंगे? 50 ते 500 दे 64। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 64। यही तरीका है क्वेश्चन नू करन दा, आंसर नू डब्बा मारन दा। जो ये प्रैक्टिस आ जाए तो मैथ का पेपर चिन्हिया जाता है। जो चिन्हिया जाता ना नंबर भी चिन्ह के आते हैं। हुण देखो, विच टर्म ऑफ AP विल बी मोर दैन इट्स 54th टर्म। कहते विच टर्म ऑफ द AP दी हुई है विल बी मोर दैन इट्स 54th टर्म। केड़ी टर्म 54th टर्म तो ज़्यादा होएगी? हुण देखते पहला 54 कितनी होएगी। ए कितना है? 3, बी कितना है? 15 माइनस 3 यानी कि 12। अगर n 54 है तो मैं a 54 कैलकुलेट करा, यानी कि 3 प्लस फॉर्मूला आंदा है, एक बार फिर लिख लेने हैं। a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? तो जो फॉर्मूला लिखन लगे तो 54 माइनस 1 इंटू 12। माई डियर बच्चा पार्टी 3 प्लस 53 इंटू 12। हाँ जी, 53 नू 12 तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा जी? 6 10 3 5। तो थोड़े को आ गया 636। 3 प्लस 636 जाने की बच्चा पार्टी 639 आ गया। हुण तुसी देखना 54th टर्म, अगर इस AP दी 54th टर्म 639 सी तो इस दिती हुई AP जो थोनू AP दिती हुई है विल बी मोर देन, केड़ी तो ज़्यादा होएगी? तो डेफिनेटली अगली टर्म ज़्यादा होएगी। तो तुसी कह सकते हो विल बी मोर देन इट्स 54th टर्म। केड़ी इज दी 54th टर्म तो ज़्यादा होएगी? तो डेफिनेटली तुसी कह सकते हो 55th टर्म भी हो सकती है। इस तो बाद जेड़ी भी टर्म होएगी 56 एंड सो ऑन, सारियां टर्म्स क्या होंगियां
इस तो ज़्यादा ही होंगे क्योंकि साड़ी AP कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। क्लियर है? ओके, देखो जी नेक्स्ट, ध्यान नाल देखो। The fourth term of an AP is 3 times the first and the seventh term exceeds twice the third term by 1. Find the first term and the common difference. पहला क्वेश्चन ਨੂੰ थोड़ा इंटरप्रेट करते हैं। फोर्थ टर्म ऑफ AP is 3 times the first term, यानी कि ਜਿਹੜੀ A4 है 3 times इस फर्स्ट टर्म है, ठीक है। एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द ट्वाइस द थर्ड टर्म, 2 times थर्ड टर्म किन्ने दा एक्सीड कर रहे हैं 1। तो साडे कोल इक्वेशन बन गया। हुण इन्हूं थोड़ा बना के देखते हैं। तो इस इक्वेशन का मतलब है तुसी लिखोगे A + 6D + 2 × A प्लस नहीं है जी, माइनस है, -2 × A + 2D = 1, यानी कि थोड़े कोल बनया A + 6D - 2A - 4D = 1, तो थोड़े कोल बनया -A + 2D = 1। ये एक इक्वेशन बन गई। ओमें ऐसे इत्थों एक इक्वेशन बनावांगे, यानी कि A + 3D = 3 times A, तो थोड़े कोल बन गया 2A = 3D। 2A 3D के बराबर है, तो इतों कट भी सकते हो कि जो A की वैल्यू है वो 3D/2 है। तो जाने कि ए वाली जो टर्म है ये कितनी बनेगी, -3D/2 + 2D = 1, तो -3D + 4D/2 = 1, तो थोड़े कोल जो D बनया ओदी वैल्यू आ गई 2। तो जो D की वैल्यू 2 आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, D ये कोल जाएगा तो A की वैल्यू आ गई 3 × 2/2, यानी कि A आ गई 3। तो साढ़े जो क्वेश्चन का आंसर है यदि जो फर्स्ट टर्म है वह आंसर आया 3, तो जो कॉमन डिफरेंस D है वह आंसर आया 2। तो क्या क्वेश्चन क्लियर है सब कि एग्जैक्टली करना की है? ध्यान दो, थोनू जो क्वेश्चन स्टेटमेंट कह रही है हमेशा प्रैक्टिस करो कि एक स्टेटमेंट ए दिती सी दूजी ए दिती सी, इन्हां दोनों नूं यूज़ करके ही तुसी फर्दर 2 इक्वेशन बनाइया। हुण उह च तुसी देखना है कि रिजल्ट किमें बनाना है, किमें मैं ए ते डी नूं सॉल्व करना है, मैं सबस्टिट्यूशन लानी है कि मैं एलिमिनेशन लगानी है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इट्स अगेन अ गुड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्लियर है। इफ द pth टर्म ऑफ AP is Q and qth टर्म is P, prove that nth टर्म is this। हुण देखो pth टर्म is Q, qth टर्म is P, ठीक है जी। शो की करना है, शो करना है an जो है वो P + Q - n के बराबर है, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन देखिए जी। फॉर्मूला सबनों आंदा है कि अगर an का फॉर्मूला लगेगा तो A + n - 1 × D के बराबर होएगा। तो ए वाली टर्म जो है ये थोड़े कोल बनी A + P - 1 × D = Q, क्योंकि मैं मान लिया कि जो A है वो मेरी फर्स्ट टर्म है, तो D जो है वो मेरा कॉमन डिफरेंस है। क्लियर है? तो जो इन्नी गल समझ आ गई, दूजी इक्वेशन बनी A + Q - 1 × D जो है वो P के बराबर है। Q ना सी सबट्रैक्शन कर दिए, A ना ले कैंसिल हो गया, D कॉमन आ गया, P - 1 - Q + 1 बराबर है Q - P दे, एक ना एक भी कट गया, D × P - Q बचा, माइनस कॉमन P - Q, जाने कि D की वैल्यू -1 बन गई सब कोल, कि D की वैल्यू -1 कोई दिक्कत है? देखो सिंपली कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल किया है, माइनस किया, जो माइनस किया D बाहर आ गया। ये प्रैक्टिस असी करनी है, जो D बाहर आ गया ऊपर वाली टर्म एज इट इज निचली नू माइनस ना मल्टीप्लाई करके अंदर लिखता, कट गया, माइनस कॉमन कटिया, D की वैल्यू -1 आ गई। जो D -1 आ गई, किसी भी इक्वेशन ले लो, इन्हें 1 ले लो, तो पुट D = -1 इन इक्वेशन 1। तो जो तुम वैल्यू पुट करोगे थोड़े कोल कितना बनेगा, A + P - 1 × D की वैल्यू -1 = Q। सो माय डियर बच्चा पार्टी थोड़े कोल बनया
Q प्लस P माइनस वन, यानी कि A जो आ गया वो P प्लस Q माइनस वन बन गया। क्लियर है? हुण मैं कढ़ना है nth टर्म। A पता लग गया, D पता लग गया, तो AN जो मैं फॉर्मूला लाऊंगी तो A प्लस N माइनस वन इंटू D होंगे, तो A की वैल्यू कितनी है P प्लस Q माइनस वन प्लस N माइनस वन इंटू माइनस वन, तो थोड़े को बनया P प्लस Q माइनस वन माइनस N प्लस वन, कट गया जी। तो P प्लस Q माइनस N, देखो जो क्वेश्चन ने किया सी वो प्रूव हो गया, तो इत्थे लिख दांगे एंड ते चमका के हैंस प्रूव्ड। मैनू ये बड़ा वधिया लिखना, जो भी प्रूफ के क्वेश्चन आते हैं ना मैं हमेशा लिख के आनी, मैनू बड़ा वधिया लगता, क्योंकि मैनू लगता एट द एंड जो मैं सोचा सी वो हो गया। ठीक है जी, तो तुहानू एक क्वेश्चन दे की रहा सी, ये तुहानू कह रहा सी पीएथ टर्म है क्यूएथ टर्म है, तो एनथ टर्म नू प्रूफ करो। क्लियर है? देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, if m times mth term of AP is equals to n times nth term, then show that m plus nth term of AP is 0। तो क्वेश्चन ने क्या कि अगर m टाइम्स mth टर्म जो है वो बराबर है n टाइम्स nth टर्म दे, अगर m टाइम्स mth टर्म बराबर है n टाइम्स nth टर्म दे, तो प्रूव करो a m प्लस n जो है वो 0 है। प्रूव दैट। तो तुसी इस क्वेश्चन को करोगे कि में m टाइम्स mth टर्म यानी कि am इंटू a प्लस m माइनस वन इंटू d बराबर है n इंटू a प्लस n माइनस वन इंटू d। ठीक है, चलो सॉल्व करिए। am प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू d बराबर है an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। सो माई डियर बच्चा पार्टी ए नू एक पासे लै जाने, तो ए एम माइनस ए एन बराबर है डी कॉमन, कितना बचा जी n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस m। हुण तुहानू पता है a कॉमन m माइनस n, इधरों d कॉमन n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस m माइनस n। कि तुसी सोच पा रहे हो कि फैक्टर बन रहे हैं, क्योंकि इन्नी टर्म नू तुसी की लिख सकते हो, तुसी इनू लिख सकते हो m n माइनस m n प्लस m। तो ओवरऑल अगर m माइनस n कॉमन कटोगे तो a इंटू एम माइनस n जो है, अगर इतों भी m माइनस n इंटू डी हो गया बाहर, तो बचया कितना माइनस द n माइनस द m प्लस वन। ठीक है जी, आ कट गया, तो तुहानू पता लग गया कि a जो है वो माइनस m माइनस n प्लस एक गुना d के बराबर है। तो इनू आप आई रख लेने, की कहने हो हुण a m प्लस nth लिखते हैं, तो a m प्लस n की दे बराबर होएगा a प्लस m प्लस n माइनस एक गुना d दे। ठीक है, a की वैल्यू है माइनस m माइनस n प्लस वन इंटू डी प्लस m प्लस n माइनस एक गुना d। देखो समझो सोचो, ये बिल्कुल ऑपोजिट साइन है, एक दे विच प्लस है एक दे विच माइनस है, तो जीरो के बराबर है। तो क्वेश्चन ने भी तो तुहानू यही कहा सी, तो की कह सकते हो हैंस प्रूव्ड, कि मैनू पता लग गया कि ये जो है ये जीरो के बराबर है। की गल क्लियर हुई सबनू? देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, pth एंड qth टर्म rth टर्म ऑफ AP आर a b c, तो इस रिलेशन नो प्रूव करना है। किमें करोगे, किमें सोचोगे? क्वेश्चन कह रहे pth टर्म यानी कि AP जो है a के बराबर है, AQ जो है b के बराबर है, AR जो है वो c के बराबर है। सोच समझ के सोचांगे करना की है, फिर वैल्यूज पुट करांगे। तो इतों सब तो पहला थोड़े को रिकोगनाइज हो जाएगा कि a प्लस पी माइनस एक गुना d जो है वो a के बराबर है, थे a1 ले लो। ओमें ही AP दे विच a1 प्लस q माइनस वन इंटू डी जो है वो b के बराबर है।
इन द सेम वे A1 प्लस R माइनस 1 इंटू डी जो है वो C के बराबर है। हुण मैं कटना है Q माइनस R माइनस P माइनस Q। जे मैं P माइनस Q कटना है तो मैं इन्हां दोनों नूं माइनस कर ला। जे इन्हां दोनों नूं सबट्रैक्ट करूंगी तो थोड़े कोल बनूगा की, तुसी कहोगे A1 चो A1 घटाता, मेरे को बन जाऊगा P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 गुना D बराबर है A माइनस B दे। तो मेरे को P माइनस Q की जो वैल्यू है इंटू D बराबर है A माइनस B दे आ गई। क्लियर है? P माइनस Q दी आ गई। हुण मैं Q ते R दी कढनी है तो मैं इन्हां दोनों नूं सबट्रैक्ट करूँगी। जो इन्हां दोनों नूं सबट्रैक्ट करूँगी तो थोड़े कोल Q माइनस R जो है इंटू D B माइनस C दे बराबर आ जाऊगा। जे मैनू R माइनस P चाहिए सी, माइनस कॉमन कढूंगी तो R माइनस P इंटू D जो है वो C माइनस B दे बराबर आ जाऊगा। ठीक है जी। ओमे ही फर्दर हुण अगर मैनू चाहिए Q माइनस R, एक Q सी, ठीक है जी। हुण अगर मैनू चाहिए P माइनस R यानी कि R माइनस P, हुण इन्हां दोनों नूं सबट्रैक्ट करूँगी तो मेरे को R माइनस P जो है इंटू D C माइनस A दे बराबर आ जाऊगा। सो माई डियर बच्चा पार्टी, हुण मेरा क्वेश्चन क्या है कि ये तीन दी वैल्यूज आ गया। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को कहा कि D ते गुना कर लो, लेट इट बी मल्टीप्लाइड बाय D, इनू सब नू D ते गुना कर लो, क्या तुहानू लग रहा है कि थोड़ी वैल्यू आ गई? थोड़े कोल एदी वैल्यू पई है R माइनस Q माइनस R ही चाहिए सी, जाने कि फिर तो आप इनू हटाई दी जिहड़ा आपां माइनस कॉमन कढिया सी। ठीक है, तो एदी वैल्यू पुट करांगे। हुण इस एक्सप्रैशन च चलदे हैं। इस एक्सप्रैशन दे जानते Q माइनस R इंटू D की वैल्यू जाने कि A इंटू B माइनस C होगी, प्लस R माइनस P की वैल्यू B इंटू C माइनस A होगी, प्लस P माइनस Q इंटू D की वैल्यू C इंटू A माइनस B होगी। तो जो तुम इनू हल करोगे थोड़े को बनेगा AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस AC माइनस BC। तो माई डियर बच्चा पार्टी देखो AB ना AB कट गया, AC ना AC कट गया, BC ना BC, थोड़े को 0 आ गया जो कि सज्जे पासे के बराबर है, राइट हैंड साइड दे। फिर माई फेवरेट वर्ड्स की लिखोगे, हैंड्स प्रूव्ड। क्लियर है जी कि ऐसे क्वेश्चन को किमें करना है। हुण जे मैं डी रख दी मैं उलझ जाती, इस करके मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि क्यों ना चीज़ नूं तू डी ही गुना कर दे ताकि देखने वाले बच्चों को भी ट्रिक पता चले। देखो जी नेक्स्ट, हुण ये सिमिलर ही क्वेश्चन है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन मैं चाहनी कि मैं तुहानूं होमवर्क देवां क्योंकि तुसीं सोच के देखो, तुसीं किता AP A दे बराबर है, AQ R B दे बराबर है, तो AR C दे बराबर है। हुण तुहानूं की चाहिए? A माइनस B चाहिए, यानी कि A माइनस B थोड़े कोल बन गया AP माइनस AQ। फिर तुहानूं चाहिए B माइनस C, B माइनस C यानी कि AQ माइनस AR, तो तुहानूं चाहिए C माइनस A जो कि थोड़े कोल बन गया AR माइनस AP। तो ये वैल्यू भी तुम कर सकते हो, थोड़ा सबनों पता है कि किहदे बराबर आएगा, ये P माइनस Q इंटू D दे बराबर आएगा। ये भी थोड़ा पता है कि Q माइनस R इंटू D दे बराबर आएगा, और ये थोड़ा पता है R माइनस P इंटू D दे बराबर आएगा। हुण क्या करना है? सेम है, वैल्यू जाके पुट कर देनी है। तुसी कहोगे R इंटू A माइनस वैल्यू P माइनस Q इंटू D प्लस अगली बार की सोचोगे B माइनस C यानी कि P दे नाल Q माइनस R गुना करता इंटू D प्लस Q दे नाल R माइनस P इंटू D। तो जो तुसी इनू सॉल्व करोगे देखो D तो तुसी कॉमन ही कढ़ लोगे, D तुसी कढ़िया कॉमन, थोड़े कोल बनिया RP माइनस RQ प्लस PQ माइनस RP प्लस QR माइनस PQ। तो जो तुसी देखिया PQ ने PQ नू कटिया, QR ने RQ नू कटिया, RP ने RQ नू, तो थोड़े कोल बच गया D गुना 0 यानी कि 0 जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो
ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, a is equals to an is equals to a plus n minus 1 ਗੁਣਾ d। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ठीक है जी। तो हुण तुसी सब ने क्या करना है, तुहानू सब नू पता है कि जदों भी कोई क्लास लिती जाती है, कोई वीडियो थोड़े लिए भेजी जाती है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के चीनू मैम अपने एंड तो थोड़े लिए कॉम्प्लीमेंटरी DPP देंदे ने। ये नोट्स भी अवेलेबल होंगे तो ये DPP भी अवेलेबल होगी, ताकि ये 8 तो 9 क्वेश्चन जो इत्थे कीते हैं उहदे बिहाफ ते ही होर 8 तो 9 क्वेश्चन तुसी कर पाओ। यानी कि एक टॉपिक दे इस तो पहला वाला भी टॉपिक हो गया तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। अगर इन्ने क्वेश्चन कर लो तो तुसी दुनिया पलट दोगे। ठीक है जी। तो साडे च दम है, असी पलट सकते हैं बट पॉजिटिव वे च। ठीक है। हुण एक QR कोड का स्कैनर है जो हाले तक साडे नाल टैलीग्राम ग्रुप ते कनैक्ट नहीं होए हैं, इनू स्कैन करो, साडे नाल कनैक्ट होवो। इट्स अ टोटली फ्री, थोड़े तो कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसते थोनू आने वाले लाइव्स बारे दिता जाएगा। थोड़ा कोई डाउट है तुसी सानू उत्थे भेजो, थोनू वो डाउट दी क्लीयरेंस होएगी, ओदा आंसर सोल्यूशन मिलेगा। तो थोनू आने वाले कोई भी अपकमिंग लाइव्स ने जो असी बहुत जल्दी थोड़े नाल लाइव आके मिला करांगे उस बारे दस्या जाएगा। फिर मिलांगे अगली वीडियो दे। तक सुरक्षित रहो, ठीक रहो, पढ़ते रहो। सब तो मेन फंडा है पढ़ते रहो, बट अपनी सेहत का भी ध्यान रखो, क्योंकि अगर तुसी सुबह वधिया एक्सरसाइज करोगे तां ही तुसी दिन विच पढ़ सकते हो। हैव अ हेल्दी फूड, पढ़ते रहो। फिर मिलांगे अगली वीडियो। धन्यवाद, उदों तक लिए।